नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्थवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य अहं भवतां सर्वेषां कृते दूर्वा संस्कृतसामान्यम् इति पुस्तकस्य 14 पाठः समयस्य सदुपयोगः इति पाठं वयं पठामः। समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग। तो समय के सदुपयोग से किस प्रकार से यह पाठ संबंधित है, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है, प्रस्तावना है उस पाठ की, तो उस पाठ की हम प्रस्तावना को समझेंगे। क्या लिखा है देखिए। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनं प्राप्यते। बहुभाग्योदयेन, बहुभाग्य उदयेन, यहाँ बहुभाग्य धन उदयेन, आ और उ को मिलकर के गुण हुआ है, ओ गुण हो गया है, तो शब्द बना है बहुभाग्योदयेन। बहुत सारे भाग्यों का जब उदय होता है, उदय से ही बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनम प्राप्यते, यानी जब बहुत सारे हमारे भाग्य इकट्ठा हो जाते हैं और उन भाग्यों का फल हमें मानव जीवन के रूप में मिलता है। एतत् जीवनम, यह जीवन देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। यह जो मनुष्य जीवन है, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नत्यै, जीवन की उन्नति के लिए, आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़कर, अहर्निशम ने प्रत्येक क्षण, उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, अच्छे ही कार्यों को करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि, विगतः समयः, गया हुआ समय, पुनर्नागच्छति, पुनः धन आगच्छति। पुनः धन नागच्छति इत्यत्र विसर्ग संधिः और ना धन आगच्छति इत्यत्र दीर्घ संधिः। पुनर्नागच्छति, फिर से नहीं आता है। पाठेस्मिन्, पाठे अस्मिन् इत्यत्र पूर्वरूप स्वर संधिः। इस पाठ में संवाद माध्यमेन, संवाद के द्वारा, आपस में संवाद के द्वारा, समयस्य महत्वम, समय के महत्व को प्रतिपादितम, बतलाया गया है। तो इसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखना है यहाँ। समयस्य सदुपयोगः, यह पाठ है। आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति। छात्र, सभी छात्रों को संबोधित करके कहते हैं, मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ऐसा आचार्य पूछते हैं छात्रों से। छात्राः परिश्रमः, अध्ययनं, परोपकारः, समयः इत्यादयः। छात्र कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण परिश्रम है, अध्ययन है, परोपकार है, समय इत्यादि है। आचार्य कहते हैं, आचार्यः पुनः वदति, आचार्यः, आम मानवजीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्णाङ्गानि सन्ति, किन्तु तेषु समयस्य सदुपयोगः अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। क्या अर्थ हुआ? ठीक है, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य हैं, किंतु तेषु, परंतु उनमें समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः, यानी समय को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना महत्वपूर्णः वर्तते, महत्वपूर्ण है। छात्राः, छात्र कहते हैं, कथमेतत्, कैसे यह। आचार्य कहते हैं, समयो हि अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः, अधिकश्च मूल्यवान् वर्तते। समय ही अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षा, समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तथा अधिकश्च मूल्यवान वर्तते, और सबसे अधिक मूल्यवान है। मूल्यवान, मूल्य शब्द से मतु प्रत्यय होता है,
मूल्यवान। जैसे गुण शब्द से गुणवान, ज्ञान शब्द से ज्ञानवान, उसी प्रकार से मूल्य शब्द से मूल्यवान मतु प्रत्यय होकर के बनता है। क्या लिखा है? अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि। अन्य जो वस्तुएं हैं वह नष्ट अगर हो जाती हैं तो पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते, पुनरपि पुनः धन अपि, फिर से लब्धुम, लभ धातु से तुमुन प्रत्यय, प्राप्त की जा सकती हैं। यदि अन्य वस्तुएं विनष्ट होती हैं तो वे वस्तुएं फिर से प्राप्त की जा सकती हैं। परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन परावर्तयितुं शक्यते। परंतु यदि समय नष्ट हो जाता है तो केनापि उपायेन, किसी भी उपाय के द्वारा फिर से, पुनः यानी फिर से, परावर्तयितुं शक्यते, फिर से उसे लौटाया नहीं जा सकता है। यस्य आयुषो यावान अंशः निरर्थकः गतः सह गतः एव। जिस किसी के भी आयु का जितना अंश निरर्थक चला गया है, अर्थात बिना कुछ किए ही जिस व्यक्ति के आयु का जितना अंश निरर्थक चला गया है वह चला ही गया है, उसे फिर से लौटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से आचार्य अपने छात्रों से कहते हैं। इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है। छात्राः, छात्र कहते हैं, जनाः समयस्य दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति। जो लोग हैं वह लोग समय का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं, यानी किस किस प्रकार से करते हैं। आचार्य कहते हैं, छात्राः द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति। आचार्य कहते हैं, जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति। यानी जो लोग हैं वह दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन अकार्यकरणेन च। एक तो व्यर्थ ही समय का यापन करते हैं, अनेक प्रकार से यानी व्यर्थ काम करते हैं, तथा अकार्यकरणेन, न कार्यकरणेन, कुछ भी नहीं करते हैं। एक तो व्यर्थ समय यापन करते हैं, यानी कोई भी व्यर्थ कार्य करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई कार्य ही नहीं करते हैं। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हैं, फिर भी निरर्थकम समयम यापयन्ति, समय को निरर्थक बिताते हैं, यानी कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इतो भ्रमन्ति, इतः भ्रमन्ति, यहाँ घूमते हैं, ततो भ्रमन्ति, वहाँ घूमते हैं। अप्रयोजनम गृहे गृहे अटन्ति, बिना प्रयोजन के ही अनेक लोगों के घरों में जाते हैं। न ते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति, अर्थात न ही वे अपने लिए कोई कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, न वा परार्थाय एव, और न ही दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं। द्वेव दुर्लभमिदं मानव शरीरम, देवताओं को भी दुर्लभ यह जो हमारा मानव शरीर है, देवता लोग भी चाहते हैं कि यह मानव शरीर हमें मिले, परंतु उन्हें भी यह मानव शरीर नहीं मिलता है। लब्ध्वापि, लभ धातुः क्त्वा प्रत्ययः अनंतरम अपि, लभ धातुः क्त्वा प्रत्ययः लब्ध्वा अपि, लब्ध्वापि, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। मानव शरीरम लब्ध्वापि, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी ये न अध्ययनम कुर्वन्ति, जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं, न धर्मम आचरन्ति, न धर्म का आचरण करते हैं, न धनम उपार्जयन्ति, और न ही धन संग्रह करते हैं, न वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति, और न ही मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, अपने मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, यानी उनका जो जन्म है वह निरर्थक है। तथा इयम कर्म भूमि, यह जो हमारी कर्म भूमि है, हमारी जो भारत भूमि है, एतादृशानाम निष्क्रियाणाम भारम वोढुम नेच्छति, हमारी यह जो कर्म भूमि है ऐसे निष्क्रिय लोगों का भार ढोना नहीं चाहती है। नेच्छति, वोढुम, वह धातु तुमुन प्रत्ययः वोढुम, और नेच्छति, न धन इच्छति, नेच्छति यहाँ गुणसर संधि है, अर्थात ऐसे निष्क्रिय लोगों का यह भारत भूमि भार ढोना नहीं चाहती है। इसके बाद क्या लिखा है देखेंगे। छात्राः, छात्र कहते हैं, आचार्य
ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति ते कां क्षतिम् अनुभवन्ति। छात्र कहते हैं आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, ते काम क्षतिम अनुभवन्ति, वे उनकी क्या हानि होती है। आचार्य कहते हैं आचार्यः, ईदृशाः जनाः केभ्यः अपि न रोचन्ते। ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुमिच्छति, और न ही कोई उन्हें आश्रय ही देना चाहता है, अपने साथ रखना भी नहीं चाहता है। आश्रयमेव दातुमिच्छति। स यत्रैव गच्छति, वह जहाँ ही जाता है। यत्र धन एव यत्रैव वृद्धि स्वर संधि, वह जहाँ भी जाता है, जहाँ ही जाता है, ततः एव बहिष्क्रियते, वहाँ से ही उसका बहिष्कार होता है। सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति, और हर जगह उसका तिरस्कार होता है। किम अधिकम, क्या अधिक कहें। पितरौ अपि पितरौ, माता च पिता च पितरौ, यहाँ द्वंद्व समास है। पितरौ का अर्थ है माता और पिता दोनों। पितरौ अपि एतादृशं तनयं नाभिनंदतः, माता पिता भी ऐसे पुत्र का अभिनंदन नहीं करते हैं, अर्थात स्नेह नहीं करते हैं। का पुनरन्येषां बंधुबांधवानां वार्ता नाभिनंदतः, न अभिनंदतः, दीर्घस्वर संधि। का पुनरन्येषां, पुनः अन्येषां, पुनः अन्येषां विसर्ग संधि, पुनरन्येषां विसर्ग को रा हो जाता है। पुनरन्येषां बंधु बांधवानां वार्ता, अर्थात जो समय का पालन नहीं करते हैं, उन्हें माता पिता भी स्नेह नहीं करते हैं, तो अन्य बंधु बांधवों की बारे में क्या कहना। छात्र कहते हैं आचार्य, ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथं भवति। आचार्य, जो व्यक्ति, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, उनका जीवन कैसे होता है। आचार्य कहते हैं, ये जनाः कदापि समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। सदैव, सदा धन एव सदैव वृद्धि स्वर संधि, यानी हमेशा ही कार्य संलग्नाः तिष्ठन्ति, हमेशा ही अपने कार्य में लगे रहते हैं। न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति, परिश्रम से अपना जी नहीं चुराते हैं। तेषां सुखेन निर्वाहो भवति, उनका सुखपूर्वक जीवन चलता है। ते यत्रैव गच्छन्ति, वे जहाँ ही जाते हैं, तत्रैव सादरं रक्ष्यन्ते, अर्थात जहाँ भी जाते हैं उनका वहाँ ही सम्मान होता है। गृहे बहिश्च, चाहे घर में हो चाहे बाहर, सर्वत्रैव, सर्वत्र धन एव सर्वत्रैव वृद्धि स्वर संधि, यानी हर जगह ही समान रूपेण अभिनंद्यते, अर्थात हर जगह समान रूप से उनका अभिनंदन होता है, उनका स्वागत होता है, उनका सम्मान होता है। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, प्रत्येक व्यक्ति उनका सहयोग करना चाहता है, सहयोग करता है। तादृशाः एव च कर्मवीराः जनाः, वैसे ही कर्मवीर लोग समाजे सर्वत्र, समाज में हर जगह, समाद्रियन्ते, सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक रहते हैं। श्रेष्ठ पदम च लभन्ते, तथा सम्मान श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद छात्र कहते हैं आचार्य, समयस्य सदुपयोगैः जनाः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। आचार्य, समय के सदुपयोग के द्वारा लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्य कहते हैं आचार्यः, शृण्वन्तु अद्यावधि ये महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः। सुनो, अद्यावधि, अद्य धन अवधि, अद्यावधि दीर्घस्वर संधि, आज तक ये महापुरुषाः, जो महापुरुष जगति प्रसिद्धाः, इस संसार में प्रसिद्धाः अभवन्, प्रसिद्ध हुए हैं। तेषां जीवन चरित्रस्य, उनके जीवन चरित्र का अध्ययनेन ज्ञायते, उनके जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है। ज्ञायते यत, कि ते, वे बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही अहोरात्रम, अहोरात्रम यानी दिन रात कर्म परायणा आसन, कर्म में संलग्न थे।
एकमपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवन्तः, एक क्षण भी उन्होंने निरर्थक नहीं बिताया। कार्यं वा साधयेयम देहं वा पातयेयम, कार्यं वा साधयेयम, कार्य करेंगे नहीं तो इस शरीर को ही नष्ट कर देंगे। अर्थात जब तक हमारा शरीर है तब तक हम कार्य करते रहेंगे, ऐसा इस सूक्ति का अर्थ है। कार्यं वा साधयेयम देहं वा पातयेयम इत्येव तेषां लक्ष्यं बभूव, ऐसा ही उनका लक्ष्य था। एतस्मादेव, इसके कारण ही, यानी इससे ही, कारणात्, इसके कारण ही, अद्यापि, अद्यधन अपि, दीर्घस्वर संधि ही, आज भी, गृहे गृहे, प्रत्येक घर में, तेषां गौरव गाथा, उनकी गौरव गाथा गीयते। अर्थात जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं और अपने समय को एक क्षण भी निरर्थक नहीं गवाते हैं, उनकी प्रत्येक घर में गौरव गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते, तथा उन्हें आदर्श पुरुष भी मानते हैं। यदि भगवान शंकराचार्यः अहोरात्रं परिश्रमं न अकरिष्यत, यदि भगवान शंकराचार्य दिन रात परिश्रम नहीं करते, समस्तेपि भारते, समस्ते धन अपि समस्तेपि पूर्वरूप स्वर संधि, यानी संपूर्ण भारत में भी दिवानिशम न अभ्रमिष्यत, संपूर्ण दिन रात नहीं घूमते। स्थले स्थले विरोधिनाम सिद्धांतम न अखंडयिष्यत, प्रत्येक स्थान में विरोधियों के सिद्धांत का खंडन नहीं करते। तर्हि पुनः भारते, तो फिर से भारत में वैदिक धर्म से प्रचारः न अभविष्यत्, वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हो सकता था। गांधी सुभाष चंद्रशेखरादयः भारतीयाः कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा, क्या अर्थ है? गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर इत्यादि भारतीय कठिन परिश्रम के द्वारा समय का सदुपयोग करके, समय से सदुपयोगम कृत्वा, गौरांग जनान, अंग्रेज लोगों को देशात् बहिः कृतवन्तः, देश से बाहर कर दिया था। स्वराज्यम च प्राप्तवन्तः, तथा स्वतंत्रता को प्राप्त किए थे। तथा च ये छात्राः, उसी प्रकार से जो छात्र क्षणम क्षणम संयोज्य, प्रत्येक क्षण को इकट्ठा करके, विद्याध्ययने, विद्या के अध्ययन में, समयस्य सदुपयोगम कृतवन्तः, समय का सदुपयोग किया है, ते एव विद्वांसः, वे ही विद्वान हुए हैं। उच्च नागरिकाः, श्रेष्ठ नागरिक हुए हैं। अधिकारिणः वा अभवन्, अर्थात अधिकारी भी हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा है देखेंगे। छात्राः, छात्र कहते हैं, आचार्य प्रकृतिरपि किं समयस्य पालनं शिक्षयति, प्रकृतिः अपि, प्रकृतिरपि विसर्ग संधि। आचार्य, क्या प्रकृति भी हमें समय का पालन सिखाती है? आचार्यः, आम प्रकृतिरपि समयस्य पालनम, हाँ बिल्कुल, प्रकृति भी समय का पालन कर कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम, कार्य को करने के लिए ही हमेशा प्रेरित करती है। प्रकृति भी हमें समय का पालन सिखाती है। फिर क्या लिखा है, प्रकृतौ, प्रकृति में, यावन्तः पदार्थाः सृष्टाः सन्ति, प्रकृति में जितने भी पदार्थ बनाए गए हैं, ते सर्वेपि, वे सभी, अहोरात्रम कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी दिन रात अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। जैसे सूर्य चंद्राभ्याम, इस प्रकार से सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, अपने कार्य को नहीं छोड़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आपको प्रतिदिन दिखता है। सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य, सूर्य चंद्रमा से लेकर के कीट पतंग पिपीलिका पर्यंतम सर्वेपि, कीट पतंग कीड़े यानी पतंग यानी तितलियाँ, चींटियाँ, पिपीलिका यानी चींटियाँ, पर्यंतम सर्वेपि यानी सभी, स्वस्व व्यापारे व्यापृताः विलोक्यन्ते, सभी अपने अपने व्यापार में व्यस्त दिखाई देते हैं। अतः इसलिए प्रकृत्या अपि इयमेव शिक्षा दीयते, इसलिए प्रकृति के द्वारा भी यह ही शिक्षा दी जाती है, यत् नहीं केनापि समयस्य अनुपयोगः कर्तव्यः, कि
किसी को भी समय का अनुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए अतः आप सभी विद्यार्थी अस्माभिः आलस्यं विहाय, हम सभी को आलस्यं विहाय, आलस्य को छोड़ करके सर्वदैव हमेशा ही समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। न तो कदाचित एकमपि क्षणं व्यर्थं यापनीयम्, न तो कदाचित यानी कभी भी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यथोक्तम यथा धन उक्तम यथोक्तम गुणस्वर संधि, जैसे कि कहा गया है, क्या कहा गया है, न कार्य कालम अतिपातयेत, न कार्य कालम अतिपातयेत, कार्य कालम, कार्य को करने में अतिपातयेत, अति यानी अधिक, पातयेत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कार्य को, जो भी कार्य हमें मिले, चाहे वो अध्ययन से संबंधित कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उस कार्य को हमें उसी समय पूर्ण कर लेना चाहिए। कार्य को पूर्ण करने में समय नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से एषः पाठः भवताम्, एतत् पाठः भवतां समाप्तः। तावत् भवतां कृते नमो नमः।